यशोदा का नंद लाला। ये लोरी सुना रहा हूं आपके लिए। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 आ चलिए, नींद हो गई पूरी आपकी, अब जागिए। भक्तों, भरत जी सबसे बड़े पुत्र थे। एक दिन भरत जी राजा थे ना, अपने पुत्रों को, अपनी प्रजा को एक दिन ज्ञान दिया, देखो भाई भोगों से नहीं भजन से कल्याण होगा। भरत जी ने कहा कि चलो ईश्वर का चिंतन करो, पर भरत की बात लोगों ने नहीं सुनी। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। जब तक दुनिया सुने तब तक सुनाओ, जब तक दुनिया समझे तब तक समझाओ, जब दुनिया ना समझे तो खुद को समझ जाना चाहिए, है ना मैया। हमारी माताएं बड़ी परेशान रहा करती, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है, गुरुजी हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारी बहू मानती नहीं है, हमारा बेटा हमारी बात मानता नहीं। हाँ मुझे पता है नहीं मानता, पर आपको भी थोड़ा समझदार रहना चाहिए मेरी माँ। बहू को आप समझा ही सकती हो ना, बेटा ये गलत है, ये मत करना, ये सही है। आप अपनी बहू को सही मार्ग दिखा सकती हो, पर उस मार्ग में चलना ना चलना तो बहू की समझदारी है ना। तो आप अपना फर्ज पूरा करिए, एक बार समझाइए, 10 बार समझाइए, बहू बेटों को 50 बार समझाइए, सही मार्ग बताइए, फिर भी वो ना समझें तो अब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप नहीं समझा सकते, अब समय ही उन्हें समझाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति गुरु की और माँ बाप की नहीं मानता, समय ऐसे सिखाता और समझाता है कि अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, है ना मैया। समय जब सिखा, समय की मार जब लगती है ना, तो अच्छे अच्छे भी सीधे हो जाते हैं। समय अपने तरीके से सिखाता, वो अपने तरीके से मार लगाता। इसलिए आपका कोई ना सुने तो ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दीजिए ना उस पर। आप क्यों अपना बुढ़ापा बिगाड़ रही हो बहू बेटे के? चूल्हे में जाने दीजिए। अब समझा दिया, बहुत सुधार दिया, अब नहीं माने जाओ। अब तुम अपना बुढ़ापा मत खराब करो। अब आप राम राम जपो। अब बेटे का चिंतन करते करते मरोगी ना तो नरक मिलेगा। बहू का चिंतन, नाती पोतों का चिंतन ना, गलत है ये। बुढ़ापा मतलब बहुत सावधानी। अब तो बुढ़ापे में कृष्ण का चिंतन करिए, एकांत में बैठिए, बहू बेटा जहां है जाए, तुम 2 रोटी से मतलब रखो बुढ़ापे में, बस सीताराम 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 सीताराम। किनारा पकड़ लो। एक सज्जन सड़क में साइकिल चला रहा था, पीछे से ट्रक वाला आया। ट्रक वाले ने कहे भाई साइकिल मरेगा, बीचों बीच किनारा पकड़। साइकिल वाले ने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया। किसी ने कहा क्यों भाई, हरिद्वार कैसे आ गया? बोले ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया, बोला बीचों बीच चलेगा, मरेगा, किनारा पकड़। मुझे लगा बहुत चल लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाए तो किनारा पकड़ लो। अब बीचों बीच ना चलो, तुम पिस जाओगे। हाँ, और जरा पको पको। अच्छा, कच्चा आम जो होता है ना, उसकी क्या बनती है? चटनी। कच्चे रह गए ना तो चटनी बन जाएगी बुढ़ापे में। इसलिए बुढ़ापा आए उसके पहले पक जाओ। अच्छा, आम जब तक कच्चा रहता है ना, पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ को अपने आप छुड़ाना नहीं पड़ता।
अपने आप छूट जाता है। बुढ़ापा आ गया अर्थात आपको अब पक जाना चाहिए, और पक जाना चाहिए जैसे पका आम पेड़ की डाली को छोड़ देता है, ऐसे बेटा बहू का मोह और ममता आप बुढ़ापे में छोड़ दो। यही आपके पकने का स्वरूप है। अच्छा, कच्चा आम कठोर होता है जबकि पका हुआ आम सॉफ्ट होता है, नरम होता है। सही बोल रहा हूं? हाँ, बुढ़ापे में ना बिल्कुल पके आम की तरह होना चाहिए, नरम नरमी हो। नहीं, बुढ़ापे में आदमी बड़ा अकड़ता है। बूढ़ी माँ लाठी लेके चलते, रस्सी जल गई पर उसकी किस चीज की? ये क्या है? ये पागलपन। ये करते करते मरोगे, बिगड़ जाएगी गति, बिगड़ जाएगी। ये करते मरोगे, ये करने आए बुढ़ापे। अब तो समझ लो भैया, मौत सिर पे नाच रही है। अब नहीं तो कब? समय, टाइमिंग बताओ, डेट बताओ, कब सुधरोगे? बुढ़ापा आ गया। राम, बेटा हो गया, बेटी की शादी हो गई, बेटे का विवाह हो गया, नाती पोता हो गया। अब आपका क्या काम है भाई? घर में क्यों पड़े हो, खटिया तोड़ रहे हो? कब जाओगे जगन्नाथपुरी? कब आओगे वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने? कब जाओगे रामेश्वरम? कब चारों धाम करोगे? घर पे पड़े रहोगे, कुत्तों की मौत मरोगे। घर पे किसी की मौत अच्छी नहीं होती, याद रखना। हमारे शास्त्र और हमारे गुरु कहते हैं कि मरने के पहले घर छोड़ देना। घर पे मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। बहू आंख दिखाएगी, बुढ़ापा में 2 गिलास 1 गिलास पानी मांगोगे, बड़ी देर से पानी आएगा, और उन्हीं बहू और उन्हीं बेटे का चिंतन करते करते धोखे से तुम मर गए ना, तो तुम्हारा ये पूरा जन्म बेकार चला जाएगा। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि मरना भला है दूर का, मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोई। कहां मरना चाहिए? जहां अपना, क्योंकि हमारा अपना होगा और हम उसके सामने प्राण त्यागेंगे तो हो सकता है मरते समय मेरा मन उसमें लग जाए, मोह आ जाए, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी है, मेरा नाती है, और ये करता करता मैं मर गया। तो ऐसी जगह मरो जहां तुम्हारा अपना, और मरने के पहले ये जो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा खत्म कर देना। और बस एक ही बात याद रहे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। ये नाती पोता सब यहीं छोड़ जाओगी, मन में तुम बांध लोगी ना तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगी मेरी मां। मुक्ति में बाधा यही है, मोक्ष में बाधा यही है, समझ जाना मेरी मां। बर्बाद ना कर लेना ये मानव का धन, कल मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। इसलिए आज जो करना है, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन कर। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। और अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। किनारा पकड़ लो बुढ़ापे में, एकांत। मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें। यदि जंगल में यह शरीर छूटेगा तो मेरा शरीर, इस शरीर को नोच नोच कर पशु पक्षी खाएंगे और कहेंगे आज बढ़िया खाना मिला, और मेरा शरीर कम से कम किसी का भोजन बनेगा, किसी काम पे तो आएगा। मेरा शरीर मरा हुआ, तो मेरे मरने के बाद मेरा शरीर यदि पशु पक्षी नोच नोच कर खाएंगे, इससे बड़ा भी कोई पुण्य नहीं होता। इसलिए मरने कहां जाना चाहिए? बद्रीनाथ। मरने के लिए सबसे वहां बड़ी बड़ी वो है ना, ऊपर से गिरा तो नीचे पता ही नहीं चलता, ना लकड़ी की जरूरत ना चिता की जरूरत। पक्षी पशु खूब नोच नोच खाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद देह किसी के काम आएगा, ये भी पुण्य होगा। इसलिए पुराने जमाने में लोग बद्रीनाथ की यात्रा सबसे आखिरी में करने जाते थे। और पहले के जमाने जब तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो गांव के लोग बैंड बाजे बजा के विदा करते थे, क्योंकि पता था जा रहे हैं पर आएंगे। पहले के लोग मरने ही जाते थे बद्रीनाथ।
और आजकल लोग जाते हैं तो बद्रीनाथ से नाती कैसा है, खाया कि नहीं, अरे खिलाओ। बद्रीनाथ में बद्री विशाल में जाके वो नाती का चिंतन कर रही है। काहे गए थे भाई, पैसे बर्बाद कर दिए। एक दिन तुम्हारा नाती पोता बहू बेटा सब छूट जाएगा, कल छूटेगा, आज से छोड़ दो ना भैया जी। जो चीज कल छूटने वाली है उससे मोह ममता आज से छोड़ दो, नुकसान क्या है। हाँ, भरत जी महाराज सब छोड़कर गंगा के तट पर चले गए। एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचा लिया, अपनी कुटिया पे ले आए और उस मृग की सेवा में लग गए। घर से निकले थे भजन करने, नारायण 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 जपने लगे, पर मृग के चक्कर में ऐसे उलझे कि भूल गए कि मैं क्यों आया था, और मृग 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 करने। घर से आए थे हरि भजन को, औंटने लगे कपास। ये मोह ममता घर में भी होती है और घर के बाहर भी होती है, कब आ जाए कब लग जाए, इसलिए इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। बुढ़ापे में ये बाल पक जाते हैं। अच्छा, आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है। जब आपका जन्म हुआ था ना, तब आपके सिर में छोटे छोटे बाल थे कि नहीं, हाँ या ना? हाँ, जब आपके जन्म हुआ था बाल थे। आजकल जब वो बाल थे ना तब वो काले थे, आजकल वो बाल कैसे हो गए हैं, सफेद हो गए बुढ़ापे में। हाँ, मेहंदी वहंदी पोतली वो आपका अलग सब्जेक्ट है, पर हो गए बेचारे सफेद। मानो वो बाल कहते हैं कि देखो मैंने अपना रंग बदल दिया है, अब तुम भी तो अपना रंग बदल दो, काले कारनामे छोड़ो। मैं काला था सफेद हो गया, तुम भी काले काम छोड़ के एक नंबर पे आ जाओ, वाइट सफेद हो जाओ, सारे पापों को मिटा दो। ये बाल कहते हैं, पर कोई सुनता नहीं। ममता तू ना गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। भरत जी मृग के चक्कर में पड़ गए और मृग मृग चिंतन करते करते भरत जी मर गए। अब यमराज ने डायरी खाता वही देखा, राम राम ये मृग का चिंतन करते करते आए, चलो तुम मृग का चिंतन करते आए, तुम्हें मृग बना के भेजते हैं। भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे संत, भरत जैसे विद्वान को मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि भरत जी मृग का चिंतन करते करते। मेरी मां अंदर क्या है ये भगवान जानता है। अच्छा, कैमरा दो प्रकार के होते हैं। एक आपके मोबाइल पे कैमरा है, वो आपकी बाहर की तस्वीर लेता है ना, उसको अंदर से कोई मतलब नहीं। एक कैमरा डॉक्टरों के पास होता है, जिसे एक्सरा मशीन कहते हैं, वो बाहर की तस्वीर नहीं लेता, वो तो आपके हड्डी की तस्वीर, अंदर की तस्वीर लेता है। वो ये नहीं कहता स्माइल, पर ये वाला स्माइल चाहता है। अच्छा बोलो बोलो घी, अच्छे से बोलो, देसी घी बोलो, डालडा नहीं, बोलो घी। हाँ, देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए। इसलिए मैं कहा करता हूँ सदा हंसते रहा करिए, मुस्कुराते रहा करिए, हंसने में आप लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। मेरी माँ जब हंसती है तो बहुत अच्छा लगता है। बस मेरी माँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ। अच्छा, जब आप फोटो लेते हैं ना, कैमरा भाई फोटो लेता है तो वो क्या कहता है, स्माइल, थोड़ा हंसिए। हंसने से क्या होता है, फोटो अच्छी आती है। थोड़ा स्माइल होगी तो फोटो कैसी आएगी, थोड़ा सा हंसने से तस्वीर अच्छी हो सकती है, तो सदा हंसने से तकदीर भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, सदा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हमेशा बंदर की तरह मुंह बना के मत बैठे रहिए, खिलखिलाइए, हंसिए। 84 लाख योनियों में गोविंद ने आपको मौका दिया हंसने का। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी को कभी हंसते नहीं देखा आपने, आपको मौका दिया है। इस अवसर का लाभ लीजिए, खूब हंसिए, खूब हंसिए और दूसरों को हंसाइए। बोलो राधे राधे, प्रसन्न रहिए। भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए। जब मरोगे ना तो भगवान मन की स्थिति देखेगा। कैमरा जो डॉक्टर वाला कैमरा होता है वो हड्डी की तस्वीर निकालता है। जब मरोगे ना तो ईश्वर मन में देखेगा, मन में क्या चल रहा था, मन की तस्वीर खींचता है ईश्वर, और फिर उसी आधार पे आपका अगला जन्म होता है। भरत जी महाराज मृग बनकर दूसरे जन्म में आए, और भरत जी अब मृग बनकर, कल तक संत थे और मृग का चिंतन कर लिया, मृग बन के घूमने लगे। आप भी कुत्ता बिल्ली बहुत पाल रहे हैं आजकल हमारी माताएं कुत्ता घुमाना ले जाती हैं, कुत्ता घुमाने।
कुत्ता घुमाने ले जाती, मैडम को कथा सुनने का टाइम नहीं, कुत्ता घुमाने का टाइम है। हम ये नहीं कहते कुत्ता नहीं पालना चाहिए, वो आपके दादाजी हैं, पालो। भाई एक सज्जन ने गाड़ी पे कुत्ता बिठा रखा था, अपनी BMW 50 लाख की गाड़ी पे कुत्ता बैठा था। हमने समझ लिया कि राम राम, ये कुत्ता इनके दादाजी हैं, मर के कुत्ता बने हैं। इस घर के कल तक मालिक थे, आज इस घर के कुत्ता बन के घूम रहे हैं। वो कुत्ता बड़ा भाग्यशाली है, इन कुत्तों से अच्छा बेचारे जिनको रोटी नहीं मिलती। अच्छा, कुत्तों की भी अपनी स्थिति होती है, ये ज्यादा VIP वाले कुत्ते होते हैं। ज्यादा पुण्य करोगे तो ऐसा कुत्ता बनोगे, और कम पुण्य रहेगा तो गली वाले बन जाओगे। क्या पसंद है? दुनिया का चिंतन करते मरोगे तो कुत्ता ही बनोगे, और गोविंद का चिंतन करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सनम, आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आहा, भरत जी महाराज ने मृग की योनि छोड़ी, तीसरा जन्म मिला भरत जी को, सुंदर सा देह मिला। पंडित जी के घर अब भरत जी का जन्म हुआ, और भरत जी बड़े प्रेम से कृष्ण का चिंतन करने लगे, नारायण का चिंतन करने लगे, चिंतन करने लगे। भरत जी को लगा तब खाई तो खाई, अब खाई तो राम दोहाई, अब नहीं खाऊंगा मूक की। अब भरत जी, पिताजी बोलते हैं चलो बेटा गीता पढ़ लो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, पर भरत जी कुछ याद नहीं करते। भरत जी मूर्खों की तरह व्यवहार करते, उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख, भरत अर्थात भरत जी, जड़ भरत नाम क्या पड़ा? जड़ भरत। वो थे तो विद्वान, पर मूर्ख बन के रहना चाहते थे, क्योंकि विद्वानों का ना बड़ा नुकसान होता है, लोग पीछा नहीं छोड़ते। और मूर्ख बन करके रहेंगे तो क्या फायदा होगा? मूर्ख बन के रहेंगे तो फायदा ये रहेगा कि भजन में कोई बाधा नहीं होगी, कोई आएगा ही नहीं ना, तो जरूरत से ज्यादा चिंतन होगा, कृष्ण का ही चिंतन होगा। इसलिए ईश्वर का चिंतन होता रहे, कृष्ण का चिंतन। भरत जी मृग बन के आए, फिर मनुष्य बने। पिताजी मर गए, भाइयों ने घर से निकाल दिया। एक दिन जंगल में विचरण कर रहे थे, भद्रकाली के दरबार पे ले गए, लोग पकड़कर बलि चढ़ाने लगे। भद्रकाली ने रक्षा करी और भरत जी को बचाया। एक दिन क्या हुआ, भरत जी एक वृक्ष की छांव में बैठ करके हरि सिमरन कर रहे थे, ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। अचानक राजा रहुगण की सवारी वहां से निकलती है। सिंधु सौवीर देश का राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका? वो समझ ही नहीं पा रही है मुझे देखना किसे है, कंफ्यूज, किसे देखूं? ये ठाकुर जी बैठे सामने, इनको ही देखो। सवेरे करना एक्सरसाइज ऐसे ऐसे, अभी नहीं करो, अभी कथा है। मैया सावधान। भारत जी बड़े प्रेम से राजा रहुगण की पालकी अपने कंधे पर रख करके चलने लगे। अचानक राजा रहुगण, भारत जी के रास्ते में चींटियां आ गई, बहुत सारे जीव जंतु आ गए, तो भारत जी ने छलांग लगा दी। भारत जी छलांग लगाते हैं, राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण बोला कौन है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। समझाओ भाई। समझाया गया। भारत जी फिर वैसे ही चलते। अब की बार तो चींटी पांव के नीचे ना दब जाए। भारत जी ने जोर की छलांग लगाई, राजा रहुगण की खोपड़ी पालकी पे टकराई, रक्त बहने लगा। भारत जी से राजा रहुगण कहने लगा मूर्ख, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समेष्यादधिवीर्भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। राजा रहुगण ने कहा कि
तू बहुत दुबला पतला व्यंग करता है ना। भरत जी मोटे ताजे थे, अच्छा अब दुबला है इसलिए मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा है, व्यंग बोला। तब भरत जी ने आज उत्तर दिया, ये राजा रहुगण कौन है? ये राजा रहुगण पिछले जन्म में वही मृग था जिसके चक्कर में भरत जी को मृग बनना पड़ा। पिछले जन्म में भी इसको गोद में उठा के घूमते थे, इस जन्म में भी ये कंधे पे आ गया। भरत जी को लगा कि आज इसको ज्ञान नहीं दिया तो ये अज्ञानी का अज्ञानी रह जाएगा। संत जिसकी पालकी, संत जिसका बोझ अपने कंधे पर रख लेते हैं, उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। हाँ, ये संत का स्वभाव है। भरत जी ने उपदेश देना शुरू कर दिया। राजन, आपने कहा कि मैं बहुत दुबला पतला हूँ, आपने शरीर पर व्यंग किया। राजन, मोटा होना पतला होना शरीर का धर्म है, ना तो आत्मा मोटी होती है ना तो आत्मा पतली। गोरा होना, काला होना, लंबा होना, ठिनगा होना, ये शरीर का धर्म है ना मैया जी। आत्मा ना मोटी है ना पतली है ना गोरी है ना काली है, वो सब के अंदर एक समान है, एक सी है। भक्तों, मेरी मां मैया जी, आप कौन हो, शरीर हो या आत्मा हो? मैं आपसे आपका पता जानना चाहता हूं। बताइए आप कौन हैं? आप कौन? आप शरीर हैं या आत्मा? आप क्या हो? क्या हो आप? आत्मा हो? अच्छा, तो फिर शरीर कौन है? शरीर ये है। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों का शरीर जाकर कहां मिल जाता है? 5 में मिल जाता है। बचती कौन है? आत्मा। आत्मा कहां मिल जाती है? आत्मा जाकर ईश्वर से मिल जाती है। कहां मिल जाती है? ईश्वर से मिल जाती है। ईश्वर से मिलती है आत्मा, राम राम करती है। आ गया प्रभु भटका हुआ आपके चरणों में। यदि पुण्यात्मा है तो फिर आपकी आत्मा जाकर ईश्वर के चरणों की सेवा में लग जाती है। पार्षद बना देते हैं भगवान आपको, अपने यहाँ की सेवा आपको दे देते हैं। और पाप किया है तो फिर जाकर नरक में डाल देते हैं। अब यहाँ एक विषय बहुत गंभीर है। आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा जो हम सबके भीतर नजर आता है। अब हमारे पाप और पुण्य को कौन भोगता है? पाप और पुण्य का भोगता कौन है मैया जी पता है? हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, शरीर यहीं रह जाता है, उसका भोगता कौन है? सूक्ष्म शरीर। हमारे कितने शरीर होते हैं? हमारे 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर चिता पे नष्ट हो जाने के कारण वो सूक्ष्म में जाकर मिल जाता है, तो फिर 2 शरीर बचते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये है जो बैठा है, दिख रहा है। सूक्ष्म शरीर वो है जो दिखता नहीं, जो सूक्ष्म है। वो कहाँ काम करता है? जब आप सो जाते हैं तो आप सपना देखते हैं। जब स्वप्न देखते हैं ना आप, तो स्वप्न में आपका शरीर होता है ना मेरी माँ। वो स्वप्न का जो शरीर है जिससे आप सपना देखते हैं, सपने में आप दौड़ते हैं, खाते हैं, भागते हैं, बोलते, सब तो होता है। सपने में जो शरीर होता है उसी शरीर को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का एक नाम और है मन। एक्चुअली मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। मन की कामनाओं से ही स्वप्न आता है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन अवस्थाओं के बारे में भी आपको विदित होना चाहिए। ये जो हम जाग रहे हैं ये जागृत अवस्था है। सो जाते हैं, स्वप्न आता है तो वो सुसुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था होती है। और जब हम सब कुछ खो जाते हैं, गंभीर नींद में चले जाते हैं, वो सुसुप्ति अवस्था होती है। हम इन तीनों का लाभ लेते हैं। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं है, ये जल जाता है, पर वो सूक्ष्म शरीर रहता है। उस शरीर
के साथ आत्मा रहकर और हमारे पाप और पुण्य का फल भोगते हैं। जब वो सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है और वो सूक्ष्म शरीर जाकर छूट जाता है ना। पहले नहीं छूटता वो। आपके मरने के बाद आप सबसे पहले कहां जाते हैं? जब हम मरते हैं तो हम कहां जाते हैं? जब हम मरते हैं तो मरते ही उस सूक्ष्म शरीर के साथ हम भगवान के द्वार पर जाते हैं। भगवान हमें मिलते हैं, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। मेरी बात बहुत गंभीरता से समझना। इसके पहले इस ज्ञान को आपने सुना या नहीं मुझे नहीं पता, पर आज धारण करना। मैं एक रियल जो घटनाएं घटती हैं, शास्त्रों में वर्णन है, वो आपको सुनाता हूं। जब मैं मरता हूं, चाहे पुण्यात्मा मरे चाहे पापी मरे, सारे लोग मरने के बाद सबसे पहले भगवान के यहाँ हाजिरी लगाने जाते हैं। प्रभु मैं आ गया। अब भगवान जब आप जाते हैं ना तो भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड़ लड़ाते हैं, बहुत पुचकारते हैं, गोद पे बिठाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। और बाद में भगवान कहते हैं ये टीवी लगी है, जरा तुम टीवी देख लो। वहां पे भगवान एक टीवी लगा के रखे हैं। उस टीवी पे आपके द्वारा किया गया पुण्य और पाप सारा उसमें पिक्चर चलने लगती है। आप देखते हैं अपने, अच्छा अरे राम मैंने इसके साथ ऐसा किया। जब आप अपने आप की पिक्चर देखते हैं वहां पर, राम राम मैंने इतना गुनाह किया, मैंने इतना पाप किया, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा मैंने इतना पुण्य किया, अच्छा मैं किसी का सहारा बना, अच्छा मैंने किसी का सहारा छीन लिया, अच्छा मैंने बेवजह किसी को डांट दिया था, अच्छा मैंने बेवजह किसी को मार दिया था, अच्छा मैंने बेवजह किसी को गाली दे दी, अच्छा मैंने माँ का अपमान कर दिया था, अच्छा मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। जो जो तुमने किया सब भगवान दिन 2 दिन 4 दिन में वो सारी पिक्चर चलाते हैं। और आप जब पूरी देख लेते हैं तो भगवान आपसे पूछते हैं, अब बताओ इसके हिसाब से तुम्हें क्या चाहिए। यदि तुम्हारे पुण्य ज्यादा, फिर वहां पे हिसाब होता है, इतना पुण्य नोट होता रहता है, इतना पुण्य इतना पाप। अब फिर वो तराजू में रखा जाता है, पाप और पुण्य दोनों। जिसका पलड़ा भारी, पुण्य का पलड़ा भारी हुआ तो भगवान बोलते हैं अब तुम यहीं रहना, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। और पाप का पलड़ा भारी होता है तो आप खुद कहते हैं प्रभु मुझे एक मौका दो, मैं पापों को नष्ट करके फिर आपके पास आऊंगा, क्योंकि कलंकित रह के आपके पास रहूंगा ना तो मैं खुद रह नहीं पाऊंगा आपके पास। तो मैं पाप समाप्त करने जा रहा हूं। और भगवान फिर एक बार मनुष्य का चोला देते हैं, जाओ तुम मनुष्य बनकर जाओ और तुम फिर पाप को समाप्त करना जो तुम्हारे पाप हैं। यहाँ हम आए पाप को समाप्त करने के लिए, हमने जो पाप किए थे वो बहुत भारी था, समाप्त करने पुण्य बढ़ाने आए, पर हम यहाँ आए तो सारी बातें भूल गए, फिर पाप करने लगे। ऑलरेडी पहले का था और ये और मिल गया। पुण्य की मात्रा कम और पाप की मात्रा ज्यादा ज्यादा है। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं तू ही बता। तब आप खुद कहते हो मुझे अब नाली का कीड़ा बना दो क्योंकि मैं इसी लायक। आप जब गलतियां करते हैं ना तो आप कहते हैं ना अपने गुरु से, अपनी माँ से, अपने से कि मुझे माफ कर देना, सॉरी मैंने गलती किया। आप जो दंड देना चाहो, मैं तो ये गलती किया हूं कि मुझे नाली का कीड़ा। कभी कभी लगता है कि मैंने ऐसा किया कि पृथ्वी फट जाती तो मैं समा जाता। कभी कभी ऐसा हमसे जब कोई गलती हो जाती है और हम यदि प्रायश्चित करें, यदि हम समझदार हैं तो हमें लगता है कि राम राम हमने गलती क्यों की, अपराध क्यों की, हम पापी हैं, अब पृथ्वी फट जाती तो मैं समा जाता। ये हमें लगता है कभी कभी, आपको लगता है कि नहीं हम नहीं जानते। बस आप खुद कहते हैं कि मुझे अब नाली का कीड़ा बना दो, मुझे सूअर बना दो, मुझे पक्षी बना दो क्योंकि मैंने पाप किया है। प्रभु मुझे फिर जब मैं पवित्र हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा। तो हमें जाना सबको वही है, पर यहाँ हम पाप की जो राशि है वो समाप्त करके पुण्यों को बढ़ाने आए हैं। इसलिए जितना हो सके मेरी बूढ़ी माओ का सहारा बनते जाना, बूढ़ी माओ की सेवा करते जाना। इससे बड़ा पुण्य करने का सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कहीं और कभी मिलेगा। वृंदावन में कल आपने 2 जगह देखी, आश्रम गौरी गोपाल आश्रम की 2 जगह आपने देखी ना।
एक भरतौण बिहारी जी का दर्शन करने जब गए तो वहां भी एक जगह आपने देखी कि नहीं? किस किसने देखी? दूसरी वाली और ये वाली जहां गाड़ियां खड़ी थी उसके सामने जो जगह थी जहां पोस्टर लगा था, वो देखा आपने? वो देखी। यहाँ पर भी गौरी गोपाल वृद्ध माताओं के लिए यहाँ भी रहेगा। मेरी माताएं यहाँ भी रहेंगी, मेरी माताएं वहां भी रहेंगी। यहाँ जगह छोटी थी तो इतनी सारी माताएं आ नहीं सकती थी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 100 माताओं की क्षमता है, वहां 500 माताओं की क्षमता रहेगी। ठाकुर जी चाहेंगे तो तीसरी जगह भी लेनी रहेगी जहां पर मेरी कम से कम 1000 माओं की सेवा तो मैं कर सकूं। 1000 जरूरतमंद माओं की सेवा। मेरी माँ, मेरे भाई, आप सभी जो इस कथा को सुन रहे हैं, अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइए, क्योंकि आपके सहयोग की जरूरत हमें नहीं, आपके सहयोग की जरूरत मेरी उन माओं को है जिन माओं को उनके बच्चों ने